हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष गुप्ता स्मार्ट स्टडी क्लासेस गरोठा के इस ऑनलाइन बैच में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हैं आपके पास तुरंत पहुँच सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है कलर क्रांतियों के बारे में। आज हम जितने भी कलर क्रांति से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं हमारे एग्जाम्स में उन सभी प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं हरित क्रांति को। तो सबसे पहले हरित क्रांति की पृष्ठभूमि को समझते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था। अंग्रेज भारत को बहुत दयनीय स्थिति में छोड़कर चले गए थे। 1947 ईस्वी में भारत को स्वतंत्रता तो मिली, परंतु विभाजन के उपरांत चारों तरफ लाशों के ढेर के साथ साथ गरीबी एवं बेरोजगारी देखी जा सकती थी। भारत एक कृषि प्रधान देश तो था, परंतु फिर भी खाद्यान्न की समस्या बहुत गंभीर थी। यह समस्या 1962 के भारत चीन युद्ध एवं 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद और भी ज़्यादा गहरा जाती है। और इसी समय अमेरिका खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर प्रगति कर रहा होता है। तो भारत में भी इसी तरह की प्रगति करने के उद्देश्य से भारत के एम.एस. स्वामीनाथन ने मैक्सिको एवं पंजाब के बीजों का सम्मिश्रण तैयार कर इस क्रांति की शुरुआत की। तो आइए देखते हैं कि इस क्रांति से हमारे एग्जाम्स में कौन कौन से प्रश्न बने हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? तो 1966-67 में। सबसे पहले किस राज्य में स्टार्ट हुई थी? पंजाब के बीजों का सम्मिश्रण तैयार किया गया। तो कहाँ पर की गई होगी? पंजाब में। और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो इसका आंसर है विलियम यार्ड। किसने? विलियम यार्ड ने। यह बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और पूछा भी गया है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया है? तो इसका आंसर क्या है? विलियम यार्ड। एक प्रश्न और बनता है कि हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, अर्थात कि हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल में तीव्रतम वृद्धि देखी गई? तो इसका आंसर क्या है? गेहूं। गेहूं की फसल में तीव्रतम वृद्धि देखी गई थी। तो इसके बाद देखते हैं, इससे दो प्रश्न बनते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर क्या है? एम.एस. स्वामीनाथन को। सेकंड देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को। यह दोनों ही प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार हमारे एग्जाम्स में देखने को भी मिलते रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्रांति देखते हैं, भूरी क्रांति। यह किससे संबंधित है? उर्वरक से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। नेक्स्ट क्रांति है स्वर्ण क्रांति, जो कि बागवानी से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति के जनक के बारे में ही पूछा गया है। तो झींगा क्रांति के जनक कौन थे? दुर्गेश पटेल। इसका आंसर क्या है? दुर्गेश पटेल। झींगा क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्रांति देखते हैं, लाल क्रांति। लाल क्रांति टमाटर एवं मांस से संबंधित है। किससे? टमाटर एवं मांस से संबंधित है। दोनों ही लाल कलर के होते हैं, इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? लाल क्रांति। तो बात की जाए कि लाल क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है विशाल तिवारी को। विशाल तिवारी को। विशाल तिवारी को लाल क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो शिमला में है। शिमला कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो शिमला में स्थित है। यदि बात की जाए कि सर्वप्रथम आलू भारत में कौन लेकर आए थे? तो पुर्तगाली। कौन लेकर आए थे? तो पुर्तगाली। और नेक्स्ट देखते हैं पीली क्रांति। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट है रजत क्रांति। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा देखते हैं नीली क्रांति। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति के जनक किसे माना जाता है?
तो अरुण कृष्णन को। किसे? अरुण कृष्णन को। इसके बाद नेक्स्ट 2-3 क्रांतियां और हैं जिनसे हमारे एग्जाम्स में प्रश्न बने हैं कि हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? हरित सोना क्रांति तो यह बांस उत्पादन से संबंधित है। किससे? बांस उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट एक और है जो अभी रेलवे एग्जाम्स में पूछी गई थी कि गंगा क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से। किससे? भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से। यह थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न भी है क्योंकि इससे हम गंगा की सफाई से संबंधित लगा सकते हैं। तो इसका आंसर आपको गंगा की सफाई नहीं लगाना है, क्या लगाना है? भ्रष्टाचार से संबंधित आंदोलन। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सभी लोगों को देना चाहता हूं कि अगर आप समस्त विषयों का चैप्टर वाइज अध्ययन करना चाहते हैं एवं किसी भी एग्जाम्स में अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियोस डाली जाए सबसे पहले आपको मिल सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।